अच्छा, कभी सोचा है कि रोज के सफर में हम कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं? अक्सर हम बड़ी बड़ी गाड़ियों और हवाई जहाज़ों को देखते हैं और सोचते हैं यार ये कितना तेल पी जाते होंगे। लेकिन असली कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है, पता है? जब भी प्रदूषण की बात होती है ना, तो अक्सर आसमान में उड़ने वाले इन हवाई जहाज़ों को सबसे बड़ा विलेन मान लिया जाता है। यही कहा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा प्रदूषण तो यही फैलाते हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है, या फिर कहानी में कोई जबरदस्त ट्विस्ट है? और देखिए, ऐसा सोचना बहुत आसान भी है ना, कि ये इतने बड़े बड़े हवाई जहाज, बाप रे कितना तेल पीते होंगे। और जब हम एक इतने बड़े प्लेन को जमीन से आसमान की तरफ उड़ते हुए देखते हैं, तो ये बात और भी पक्की लगने लगती है। तो चलिए अब इस पूरी पहेली को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। सिर्फ गाड़ी या प्लेन की एफिशिएंसी नहीं, बल्कि उसमें बैठे हर एक इंसान के हिसाब से। और बस यहीं से पूरी कहानी एकदम दिलचस्प हो जाती है। अब देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक हवाई जहाज बहुत सारा फ्यूल इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही हम उस फ्यूल को सैकड़ों पैसेंजर्स में डिवाइड करते हैं, सारा का सारा हिसाब किताब ही बदल जाता है। तो मतलब असली बात ये निकल कर आती है कि अगर एक हवाई जहाज पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो वो पर पैसेंजर के हिसाब से एक अकेली कार से भी ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। क्या चौंक गए ना? तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता कैसे है? इसको समझने के लिए हमें एक प्लेन की पूरी जर्नी को दो अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। एक हिस्सा जहां जबरदस्त पावर लगती है, और दूसरा जहां वो लगभग आराम से हवा में ग्लाइड करता है। पहला हिस्सा है टेक ऑफ। जब प्लेन जमीन की ग्रेविटी को तोड़कर ऊपर उठता है, तो वो अपनी सबसे ज्यादा ताकत लगाता है और उस वक्त बेहिसाब फ्यूल जलता है। लेकिन एक बार जब वो अपनी सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। इसे कहते हैं जर्नी हाइट। इस ऊंचाई पर हवा काफी पतली हो जाती है। इसका मतलब, इसका सीधा मतलब है कि हवाई जहाज को हवा से कम रेजिस्टेंस, कम रुकावट मिलती है, और वो कम मेहनत में यानी कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर पाता है। लेकिन हवाई जहाज और कारों की इस इंटरेस्टिंग बहस के बीच में ना, एक ऐसा हीरो है जिसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। एक ऐसा चैंपियन जो हमेशा हमेशा ही जीतता है। 0, 0। बस यही वो नंबर है जो यहाँ पर मैटर करता है। एक साइकिल चलाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं लगती। इसकी पावर पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर से आती है। तो जब बात आती है प्योर और अनकंडीशनल एफिशिएंसी की, तो साइकिल का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो हमेशा हर बार बिना किसी सवाल के विनर है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमने सीखा क्या? चलिए फटाफट उन जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जो हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करती हैं। सबसे पहली बात, किसी भी गाड़ी की एफिशिएंसी उसके सफर के दौरान बदलती रहती है। दूसरी, हम इसे नापते कैसे हैं, पर व्हीकल या पर पैसेंजर? इससे पूरी कहानी पलट जाती है। तीसरी बात यह कि एक खचाखच भरी हुई फ्लाइट एक अकेली कार से ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि असली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो हमेशा साइकिल ही रहेगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ अपना नजरिया बदलने से ट्रांसपोर्टेशन में एफिशिएंट होने का मतलब बदल सकता है, तो जरा सोचिए, जिंदगी के और किन किन हिस्सों में एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सारे जवाबों को पूरी तरह बदल सकता है।